नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा। इसमें शिक्षण बिंदु है क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और आकाशगंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल, प्रकरण क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित विभिन्न तथ्यों में तुलना कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से प्राप्त ज्ञान को भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित विभिन्न तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा को पहचानने में कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगाओं के चित्र बनाने की कुशलता को प्राप्त कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं ब्रह्मांड का चित्र एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान, विद्यार्थी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। पृथ्वी कौन सा आकाशीय पिंड है? ग्रह का। ग्रह व उपग्रह के अलावा आकाशीय पिंड कौन कौन से हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि। क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड एवं आकाशगंगा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे क्षुद्र ग्रह। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड कौन कौन से हैं? ग्रह, पृथ्वी आदि। ग्रह के अलावा सूर्य के चारों ओर कौन से पिंड चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। ये सौरमंडल के ऐसे छोटे पिंड हैं जो ग्रह की तरह विकसित नहीं हो सके, अतः इन्हें बोना ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह से संबंधित यहाँ पर चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? ग्रहों के निर्माण के बाद बचे हुए मलबे से। अगला क्वेश्चन है किन ग्रहों को बोना ग्रह भी कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह को विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है उल्कापिंड, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय तारे आकाश में कैसे दिखाई देते हैं? स्थिर।
जो तारे स्थिर होते हुए भी गति करते हुए चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं? उल्काएं। उल्का पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि, और यहाँ पर सार में लिखेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और यहाँ पर उल्का पिंड का चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर गड्ढे किसके द्वारा बनते हैं? उल्का पिंड द्वारा। उल्का पिंड में चमकदार प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? वायु के साथ घर्षण द्वारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है आकाशगंगा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, ज्वलनशील गैसें कहाँ पाई जाती है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है? अनेक आकाशगंगाओं के मिलने से। आकाशगंगा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखते हैं। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे होती है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में वाक्यान विधि, और श्यामपट सार में लिखेंगे आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और यहाँ पर आकाशगंगा का चित्र चिपकाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा किसकी प्रणाली है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की। अगला क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है? शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि ग्रह। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर का निर्माण करती है ब्रह्मांड या सौरमंडल। असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सत्य या असत्य। शुद्र ग्रह किसे कहते हैं? और अगला क्वेश्चन लिखेंगे उल्का पिंड किसे कहते हैं? ग्रह कार्य में आकाशगंगा किसे कहते हैं? यह ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करती है? अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।